कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी। कहा, उम्मीद है जल्द न्याय करेगी ट्रूडो सरकार, दोषियों को दिलवाएगी सजा। प्रधानमंत्री मोदी की दो चूक। कहा, डराने धमकाने की हिमाकत ना करे कनाडा, भारत हमलों से डरने वाला नहीं है। कनाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने किया था हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा पीटा था। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने घटना का विरोध करते हुए नारेबाजी की। भारत माता की जय और बटेंगे तो कटेंगे के लगाए नारे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का ट्रूडो सरकार पर निशाना। कहा, भारतीय मूल्य को साथ लोगों को आपस में बांट दिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है, अकाल तख्त मामले में दखल दे। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, मंदिरों पर हमले के लिए कनाडा सरकार जिम्मेदार, कुछ आतंकी ताकतें हिंदू स्थल पर हमला कर रही हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से महायुति का आज से प्रचार का आगाज। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले महालक्ष्मी मंदिर में करेंगे दर्शन। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे की आज कोल्हापुर से प्रचार की शुरुआत होगी। अंबा माता मंदिर में दर्शन के बाद करेंगे प्रचार की शुरुआत। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी आज धूलिया और औरंगाबाद जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में 45 बागियों ने नाम वापस लिए। बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवार पीछे हटे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 8 और अजीत पवार की एनसीपी के 6 उम्मीदवार पीछे। उद्धव ठाकरे गुट के 7, शरद गुट के 4 बागियों ने नाम वापस लिए। मुंबई की माहिम सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। सदा सरवनकर के नामांकन वापस उन्होंने नहीं लिया। कहा, राज ठाकरे ने नाम वापस लेने के लिए नहीं कहा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने नामांकन वापस लिया। अंधेरी ईस्ट से निर्दलीय भरा था पर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस से नाराज समाजवादी पार्टी। अबू आजमी ने कहा, एमवीए के साथ गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर, हमने किसी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं दिया समर्थन। मराठा एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल का बयान। झारखंड के चाईबासा से पीएम मोदी का अटैक। कहा, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी आदिवासियों का अपमान करती है। पीएम मोदी ने चंपाई सोरेन और सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा उठाया। कहा, चंपाई सोरेन का अपमान कोल्हान का अपमान। आज झारखंड के रण में उतरेंगे यूपी के सीएम योगी। कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड में चुनावी दौरे पर रहेंगे। हटिया और लोहरदगा में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। हजारीबाग और कांकेर में जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विकास कार्यों के शिलान्यास के अलावा बैठक में हिस्सा लेंगे। आज हैदराबाद भी जाएंगे राहुल गांधी। जाति जनगणना को लेकर होने वाली एक बैठक में शामिल होंगे। वायनाड में चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी जुटी। पुलपल्ली में रोड शो किया। केरल में अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। यूपी, केरल और पंजाब में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव। अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। त्योहारों के चलते आयोग ने बदली तारीख। उपचुनाव टलने पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। कहा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हलचल मची हुई है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाएं। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुसीबत बढ़ी। लोकायुक्त पुलिस ने समन जारी किया। मूडा करप्शन केस में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के आगरा में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लगी। हादसे के बाद पायलट सहित 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई। विमान के क्रैश होने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। कानपुर के कल्याणपुर में निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करने वाली युवती से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी डॉक्टर अस्पताल का डायरेक्टर इश्तियाक अहमद उर्फ सीटू। दिल्ली में मोनेस्ट्री मार्केट के पास डीटीसी बस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। मरने वालों में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल भी शामिल। दिल्ली के नांगलोई में एक दुकान पर फायरिंग। 3 लड़कों ने हवा में की कई राउंड फायरिंग। मौके से 8 खाली कारतूस बरामद। बदमाशों ने दुकान के बाहर पर्चा भी फेंका। नांगलोई फायरिंग मामले में 10 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई। विदेश के नंबर से गोगी गैंग के नाम से मांगी गई रकम। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 पक्षों के बीच जमकर चले पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 2 पक्षों में किसी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन लोग घायल। यूपी के सहारनपुर में महिलाओं के साथ मारपीट। ब्याज के रुपए को लेकर कुछ लोगों ने की मारपीट। मां बेटी सहित 3 महिलाएं घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल।
बंगलुरु में जीत की जिद में दीपावली की रात शख्स की मौत। दोस्तों से शर्त जीतने के लिए जलते हुए पटाखों पर बैठ गया व्यक्ति। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दोस्तों ने पटाखे पर बैठने के बदले ऑटो देने की लगाई थी शर्त। मृतक शख्स पटाखों से भरे कंटेनर पर जा बैठा, जिसके बाद शख्स की हो गई मौत। पुलिस के मुताबिक नशे में थे सभी दोस्त। राजस्थान के अलवर में कार हटाने को लेकर मारपीट। झगड़े में मां बेटे की लाठी डंडों से पिटाई। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर गुंडागर्दी। शालीमार गार्डन में मामूली विवाद में पिता और बेटे की बाइक सवार लड़कों ने की जमकर पिटाई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देर रात मॉल के पास गाड़ी लगाने को लेकर विवाद। उसी बीच फायरिंग। हमले में बाल बाल बचा कार सवार शख्स। कार में लगी गोली, चालक कार छोड़कर भागा। नहाय खाए के साथ आज छठ महापर्व की होगी शुरुआत। बिहार और यूपी समेत देश के कई हिस्सों में है तैयारी। 7 और 8 नवंबर को दिया जाएगा भगवान सूर्य को अर्घ। छठ को लेकर यूपी डीजीपी ने निर्देश दिए। घाटों पर हो कड़ी सुरक्षा। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती रहे। 4 T20 मैचों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका पहुंची टीम इंडिया। बीसीसीआई ने टीम के पहुंचने की जानकारी फैंस के साथ की साझा। 8 से 15 नवंबर के बीच खेले जाएंगे 4 T20 मैचेस। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलेगी भारतीय टीम। टीम के कोच की भूमिका में नजर आएंगे वीवीएस लक्ष्मण। यंग प्लेयर्स के साथ सीरीज जीतने पर टीम इंडिया का रहेगा फोकस।